Hello guys, welcome to my channel. This is my first video. Let's get started. Ryan Little. सबसे पहले स्टूडेंट्स एज वेल एज जो भी व्यूअर हैं, आप देखिए मैंने यहाँ कोड डाला, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये कोड स्पेशली इसलिए है कि अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो उसकी कोई एज नहीं है, बट ऑनेस्टली आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे आता नहीं है और मुझे सीखना है। तो ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ये सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि 6th ऑनवर्ड्स है, 6 to 10। लेटर ऑन ये वीडियो उन बच्चों को भी बहुत हेल्प करेगा जो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन लेवल पे जाना चाहते हैं तो हर जगह 10th की मैथ्स मांगी जाती है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी आप इजीली कर लेंगे। ओके, आज जो टॉपिक मैं कवर करूँगी वो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। अब सबसे पहले बात आती है व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं आर नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। राइट, तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, एंड सिंबल फॉर नेचुरल नंबर इज n। अगर हम नेचुरल नंबर के नंबर्स को एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट लाइक दिस 1 2 3 एंड सो ऑन। सो आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स है और सिंबल इसका n है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से टिल इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ बेसिक नंबर, कभी भी आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट दे आर द काउंटिंग नंबर्स। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, टू द होल नंबर। होल नंबर्स जो होता है वो आपका इंक्लूड करता है ज़ीरो। मीन्स जब हम सारे नेचुरल नंबर्स लिखें और उसमें ज़ीरो भी ऐड कर दें तो वो होल नंबर होता है। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हमें इसको भी, होल नंबर को भी एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन राइट लाइक दिस। तो कई बार आपके कहीं भी एग्जाम में पूछा जाता है होल नंबर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर। तो आपको बोलना है कि होल नंबर में ज़ीरो एक एडिशनल चीज़ है, अदरवाइज सारे नंबर्स है। तो आप होल नंबर को यूँ भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 0 प्लस 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। आप जो भी नोट करना चाहें नोट कर लें, अदरवाइज मैं अपने लिंक में सब कुछ डिटेल दूंगी सो दैट पूरे मेरे पर्सनल नोट्स आपको लिंक पे शेयर कर दूंगी। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है या कुछ आप टॉपिक सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नाउ इंटीजर्स। इंटीजर्स एक बहुत वाइड टॉपिक है। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई रिप्रेजेंट इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर है जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के नंबर है। राइट, तो इंटीजर्स का मतलब है सारे होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स एंड ऑल निगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे -10, -9, 0, 1, 2 टिल हियर। अगर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो नंबर्स हैं निगेटिव के नंबर्स हैं, जब 0 से ऑनवर्ड्स तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ देखिए सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ सारे निगेटिव नंबर्स हैं। तो कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते कि -9 इज बिगर और -10। तो ऑलवेज कंसीडर जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो -9 इज मोर क्लोजर टू 0। इसका मतलब -10 इज लेस देन -9। और यही चीज़ उल्टा देखें तो जितनी चीज़ दूर जा रही है पॉजिटिव में तो वो बड़ा वैल्यू है। तो 10 इज ग्रेटर देन 9, ये तो आपको पता ही है। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि -10 हमेशा छोटा है -9 से। उसी तरह -2 इज लेस देन -1, क्योंकि -1 सबसे करीब है 0 के। राइट, अब यहीं पे मैं आपको एक नंबर लाइन भी बता देती हूँ। ये 0 है,
जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, जीरो के राइट में जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो अगर कभी आए कि आप इंटीजर्स को प्लॉट करिए तो यू शुड नो हाउ टू प्लॉट इट। सो जीरो के पॉजिटिव में आप जाइए तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ जाइए -1 -2 -3 -4। तो जीरो को जो अप्रोच कर रहा है मीन्स जीरो की तरफ जा रहा है, वो मतलब नंबर निगेटिव से बढ़ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव होना चाह रहा है, और जीरो से जो आगे जा रहा है वो नंबर ऑलरेडी बढ़ा है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रखिए कि -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे भी कोई डाउट होता है तो अभी आप नोट करिए, अदरवाइज सारे नोट्स में मैंने प्रॉपरली मेंशन करा है इंटीजर्स की कैटेगरी। तो इंटीजर्स में आप ये भी कह सकते हो कि इंटीजर्स में होल नंबर भी इंक्लूडेड है एंड नेचुरल नंबर्स भी। तो ऑल होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स कम इन दिस कैटेगरी, बट सारे इंटीजर्स होल नंबर्स या नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, कारण कि यहाँ पे आपके नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, राइट। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे विच आई एम गोइंग टू कवर, दैट इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, पहली चीज फ्रैक्शन होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन का मतलब है कि एक होल में से एक पार्ट, राइट। तो सपोज कर लीजिए आपने एक पिज्जा लिया या एक सर्कल लिया, इसको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। तो एक फ्रैक्शन में अगर हम कहें कि जो लाइन बना हुआ है ये क्या फ्रैक्शन है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 सिंस देयर आर टोटल 4 पार्ट्स जिसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो 1 पार्ट इज शेडेड, तो आप लिखोगे शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन, शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि और सब में हमने कहीं नहीं शेडिंग करी है, हमने सिर्फ यहाँ पे शेडिंग करके ऐसे आपको दिखा दी है। सिमिलरली आपने एक पिज्ज़ा मंगाया और आपने सोचा कि 2 फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, तो पिज्ज़ा को आप हाफ करा। एक मेथड है कि आपने यूँ कर दिया कि 2 फ्रेंड में हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सपोज करिए कि आपने एक पिज्ज़ा को 4 पीस में डिवाइड करा है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे पिज्ज़ा दोनों बच्चों को कैसे मिला, 1/2 1/2, तो 1 + 1 2, तो मीन्स 2/2 दैट इज होल नंबर, दैट इज 1, मतलब पूरा पिज्ज़ा बिटवीन 2 स्टूडेंट्स डिवाइड हो गया, 2 किड्स डिवाइड हो गया। अगर यहाँ से एक ने 1 पीस लिया है, दूसरे ने रिमेनिंग पीस लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो यहाँ 1 पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो एक बच्चे को मिला है 1/4 और दूसरे ने 1 2 3 3/4। बट एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आप हमेशा याद रखिए, फ्रैक्शंस में जब भी आप न्यूमरेटर एंड अगर एलसीएम लेना है तो लेंगे और नहीं तो ऐड करें, शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हाफ प्लस हाफ करिए, हाफ प्लस हाफ, सिंस एलसीएम इज सेम 2, तो 1 + 1 गिव्स यू 2, तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो आपका 1 आ गया। अब यहाँ ऐड करके देखिए 1/4 + 3/4 गिव्स यू 4, सिंस यहाँ 4 आपका एलसीएम है, तो एलसीएम जब सेम है तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4, 4 कैंसिल हो गया, 1, दैट इज द होल नंबर। तो फ्रैक्शंस में डिवाइड तो करते हैं आप, बट आपको ये पता होगा कि शेडेड कितना है और टोटल नीचे नंबर हमेशा सेम होता है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज सेम, वेयर एज न्यूमरेटर मे और मे नॉट वेरी, डिपेंड। यहाँ पे न्यूमरेटर वेरी नहीं करा, यहाँ पे वेरी करा। Is it clear? If you want to note down anything, you just please note down. Later on, I am going to move further in this topic only. फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। तो कई बार बच्चों को डाउट होता है, उनको क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या मिक्स फ्रैक्शन है, क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बेसिक जो बेस चीज़ है जो आपको समझने वाली बात है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। तो 1/2 है, 1/5 है, 2/7 है, ये दीज आर ऑल द प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा।
कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5/2, 3/2 एंड सो ऑन। तो आप जब भी देखेंगे कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कई बार आता है कि इम्प्रॉपर को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो यू शुड नो कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। तो 7 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं, कम्स आउट की 1 टाइम्स आएगा एंड रिमाइंडर्स जो बचा है उसको आप ऊपर लिख दीजिए न्यूमरेटर के साइड। सो आपने इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फ्रैक्शन जिसमें कि एक होल नंबर भी हो और एक फ्रैक्शन भी हो, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो चीज मिक्स्ड है। आपको जो भी नोट करना है नोट कर लीजिए। अदर थिंग रिलेटेड विद द फ्रैक्शन की लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक क्या है। लाइक फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जिसका डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन है। ये नंबर जिसमें डिनोमिनेटर सेम है उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, और जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है 5th 6th क्लास में, पर लेटर ऑन बच्चे सब भूल जाते हैं इसको। तो आपको पता होना चाहिए। मैथ्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डेली रूटीन में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस 10th तक के बेसिक कॉन्सेप्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए कैलकुलेशन की बात से मुझे याद आया, आप देखिए कि आपके यहाँ कहीं पे भी आप स्वीट सेलर के पास जाए, उसके कोई भी वर्कर है उसको पता है कितने ग्राम्स होगा, बट यही चीज़ जब आप बच्चों से पूछिए तो उनको नहीं पता होता कि 1 kg में कितने ग्राम्स होगा, राइट। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिए, वो थ्रू आउट द लाइफ आपको हेल्प करता है। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहीं पे एक चीज़ और मैं फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको बता रही हूँ जो कि कहीं मेंशन नहीं होती, बट दिमाग लगाने वाली बात होती है कि जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो आपका रिजल्ट रिड्यूस होता है। मतलब कहने का है जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो वैल्यू रिड्यूस होगी। तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 और 1/5 इज इक्वल टू 0.2, एंड अगर आप 1/10 रख लें तो क्या होगा 0.1, और 1/100 रख लें तो क्या हो जाएगा 0.0। लगाया आपने तो एक जीरो बढ़ा, फिर क्योंकि डेसिमल लगाया था तो एक जीरो बढ़ा, जीरो लगाया दूसरा जीरो बढ़ा एंड 1 आ गया। तो कई बच्चों को ये चीज़ भी नहीं पता होती कि 1/100 इज इक्वल टू कितना डेसिमल में आएगा। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है ऊपर न्यूमरेटर डिक्रीज होता है। जब 2 था और जब 5 था, जब 10 था एंड जब 100 था, तो सब केस में न्यूमरेटर इज सेम दैट इज 1, डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज हुए, आप असेंडिंग ऑर्डर में गए, न्यूमरेटर डिसेंडिंग ऑर्डर में आता गया। 0.5 से 0.2 हुआ, 0.1 से फिर 0.01 हो गया, राइट। यहाँ होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।